यावर रामचंद्र की जय। कृष्ण जी, आज आप हमें ये बताएं। पहले हमने राम आएंगे की श्रृंखला चलाई थी, जी ठीक है ना। अब हमें हनुमान जी के चरित्र के बारे में, हनुमान जी के विषय में थोड़ा सा बताने की कृपा करें, जिसकी बड़ी जिज्ञासा है। बहुत बढ़िया है। देखो, राम हनुमान जी के बिना अधूरे हैं। अधूरे हैं। अगर राम के संपूर्ण व्यक्तित्व को या रामत्व का दर्शन करना है तो बिना हनुमान जी के नहीं हो सकता है। तो आज हम एक ऐसी श्रृंखला चला रहे हैं आज से, जिसमें हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। और हम रामचरितमानस में देखते हैं कि हनुमान जी के गुणों का वर्णन किस श्रृंखला में? सुंदर कांड में है। तो हम सुंदर कांड को ही माध्यम बनाकर और उसको विस्तार से लेंगे। आमतौर पर लोग सुंदरकांड का पाठ तो करते हैं, लेकिन उसके भीतर का अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, उसको नहीं समझ पाते। तो हम सुंदरकांड का जो अर्थ व्याख्या है उसको हम कई परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जैसे कि भक्ति के परिप्रेक्ष्य में, दूसरा जैसे कोई भी व्यक्ति अपने कारपोरेट में नौकरी कर रहे हैं या अपना व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के जीवन में भी उन सुंदरकांड की घटनाओं से हम हनुमान जी के जीवन से क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं, उन सब परिप्रेक्ष्य में इसका दर्शन करेंगे। तो हनुमान जी और पूरा दल वानरों का माता जानकी की खोज के लिए निकलता है। और किसकी आज्ञा से? सुग्रीव की आज्ञा से। किसकी प्रेरणा से? प्रभु श्री राम की प्रेरणा से ऐसा होता है। प्रभु श्री राम प्रेरित करते हैं कि जाओ जानकी रूपी भक्ति की खोज करो। अब भक्ति की खोज कौन कर सकता है? तो इसी दौरान सुग्रीव आज्ञा देते हैं कि देखो, अगर तुमने माता जानकी की खोज किए बिना लौट कर आते हो तो तुम सब मारे जाओगे। इसका तात्पर्य बहुत से लोग ये निकालते हैं कि सुग्रीव सबका वध कर देंगे। ऐसा नहीं, इसका तात्पर्य बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि देखो, जीवन राम काज के लिए ही बना है, और अगर राम काज के बिना लौटना है, लौटोगे अगर, वापस जाओगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है और मरे के समान है। इसका तात्पर्य ये है। और प्रभु श्री राम सारे वानरों को देखते हैं और देखते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान, बलवान, और यह जो कार्य है यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। इसको करने की क्षमता किसमें हो सकती है? तो वो दर्शन करते हैं कि देखो, हनुमान जी के भीतर ही, इन सब वानरों में हनुमान जी ही हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो राम जी भी अपनी मुद्रिका हनुमान जी को प्रदान करते हैं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांगे अचरज नाही। तो अपनी मुद्रिका, राम नाम अंकित है उस मुद्रिका पर। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर आपको भक्ति की खोज करनी है, भक्ति को जीवन में आत्मसात करना है, तो आपको वो मंत्र राम जी ने जो दिया है, राम नाम रूपी मंत्र, जिसके सहारे वो इतना बड़ा समुंदर लांग सकते हैं, यानी भवसागर को भी हम अपने जीवन में राम के नाम के सहारे पार कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है। जब सभी वानर आगे बढ़ते हैं और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर संपाति मिलते हैं, जो जटायु के भाई हैं। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताते हैं कि माता जानकी लंका में अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। तो वहां तक जाने का मार्ग कैसे हो? तो संपाति के पास तो पंख थे, परंतु संपाति कहते हैं देखो, अब मैं उतना सशक्त नहीं हूं कि मैं अब कहीं जा सकूं। एक समय ऐसा था कि मैं और मेरा भाई जटायु सूरज छूने की इच्छा से हमने ऊपर आकाश में वेग लगाया था, अपनी गति को बनाया था। तो अब वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप वानरों में से ही किसी को ये कार्य करना पड़ेगा। अब देखो, कोई रास्ता नहीं है, कोई छोटा सा भी कहीं कोई संकेत नहीं मिल रहा कि उस सीता माता तक पहुंचे कैसे, उस भक्ति तक पहुंचे कैसे, कहीं कोई संकेत मिल नहीं रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में कौन सामने आता है? कोई अनुभवी व्यक्ति ही, समाज का हो या किसी कॉरपोरेट का हो, या हम धर्म की क्षेत्र की बात करें तो कोई गुरु हो, तो कोई अनुभवी व्यक्ति ही सामने आता है। तो ऐसा अनुभवी व्यक्ति कौन है उस दल में? जामवंत जी है। तो जामवंत जी कहते हैं कि मैं एक एक का परीक्षण करूंगा।
तो वो एक एक वानर से शक्ति पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है, कितना क्या कर सकते हो तुम राम काज के लिए। तो जामवंत जी जब एक एक वानर की शक्ति का परीक्षण करते हैं तो अंगद की बारी आती है। तो अंगद कहते हैं कि अंगद कहें जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती पारा। वो कहते हैं कि मैं पार तो चला जाऊंगा, इतनी सामर्थ्य है मेरे भीतर के मैं इस विशाल समुद्र को पार करके माता जानकी तक पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन वापस लौटने में संशय है क्योंकि मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अच्छा, इस घटना का एक और तात्पर्य है कि जैसे जो राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो धार्मिक कार्य करने के लिए निकलते तो हैं, लेकिन जब माया देखते हैं, माया लंका के अंदर बहुत है क्योंकि स्वर्ण के महल बने हुए हैं, मणियों से अलंकृत हैं, कनक कोट विचित्र मनकृत सुंदरायतना घना, और वहां पर बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, ये सब माया का प्रतिरूप है। तो इसका एक तात्पर्य है कि जब राजसी व्यक्ति का कोई भी राजसी वृत्ति का जो कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, कोई राम काज करने के लिए बढ़ता है, तो वो माया में फंसकर भी रह सकता है अगर उसे माया दिखी, क्योंकि उसकी वृत्ति सात्विक नहीं है। तो इसलिए अंगद कहते हैं कि अंगद कहें जाऊं मैं पारा, ये संशय का फिरती बारा, वापस आने में संशय है। अब आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में अंगद की इस बात को ले सकते हैं। तब जामवंत और चिंतन करते हैं कि ऐसा कार्य कौन कर सकता है। तो उधर बैठे हुए हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं हनुमान जी, राम 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 नाम का तुरंत वो जाप करते जा रहे हैं। तो वो उनकी निगाह अचानक हनुमान जी पर टिकती है। हनुमान जी का दर्शन करते हैं। वो कहते हैं कि का चुप साध रहे बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो न हो ता तुम पाई। तुम चुपचाप क्यों बैठे हो हे बलवान, ऐसा कौन सा इस संसार में कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो। प्रत्येक कार्य आपकी सामर्थ्य के अंदर है। और का चुप साध रहा बलवाना, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो हे बलवान, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। तब भी हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ता। जामवंत जी उनको बार बार प्रेरित करते, कोई असर नहीं पड़ता। परंतु जामवंत जी जानते हैं कि यदि हनुमान जी को इनका लक्ष्य दिखाया जाए तो ये निश्चित रूप से ये प्रेरित होंगे राम काज के लिए। तो उन्होंने कहा कि राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे ही कहा कि राम कार्य के लिए तुमने अवतार लिया है, हनुमान जी अचानक जैसे ही राम का नाम सुनते हैं अचानक पर्वताकार हो जाते हैं, इतने विशालकाय हो जाते हैं और इतने जोश में तमतमाए होते हैं, वो उत्साह में तमतमाए होते हैं, क्योंकि राम कार्य का उत्साह ही भक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो कहते हैं कि सहित सहाय रावणे मारी, रावण समेत सारी लंका को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। आनव यहाँ त्रिकूट पारी, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर फेंक दूंगा। माता जानकी को लेकर आ जाऊंगा, बताओ मुझे क्या करना है। ये समुंदर तो मेरे लिए छोटी सी खारे पानी की नाली के समान है। ये समुंदर तो किसी के लिए होगा विशाल, लेकिन राम काज के लिए मेरे भीतर वो चेतना जागृत हुई कि ये समुंदर छोटा सा समुंदर है ये मेरे सामने, तो इसको मैं कई बार लांघ सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ। जब ऐसा सुनते हैं तो जामवंत जी को विश्वास हो जाता है कि यही हैं हनुमान जी जो ये कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी जब पर्वत के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहां से उनको प्रेरणा मिलती है जामवंत के द्वारा। तो जामवंत कौन है कि जब एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, एक अनुभवी व्यक्ति हैं, और जैसे हम किसी समाज के भीतर भी जाएं या फिर हम किसी कॉर्पोरेट की बात करें या फिर स्टूडेंट लाइफ के बारे में भी अगर हम बात करें, तो सबको एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसको वास्तव में उसकी शक्तियों को पहचान कर उसको यह बताता है कि तुम किस लिए बने हो, तुम्हारा मुख्य कार्य क्या है, तुम्हारा ये जो टैलेंट है, तुम्हारे भीतर की जो शक्तियां हैं वो किस कार्य के लिए प्रवृत्त होनी चाहिए। तो हनुमान जी के भीतर जैसे राम कार्य करने की प्रवृत्ति है, वैसे ही हम सबको अपने जीवन में कोई भी कार्य करें हम उसे राम कार्य समझते हुए हनुमान जी की भांति अपनी शक्तियों को आगे जागृत करते हुए वो कार्य करना चाहिए। तो हमारी इस पहली घटना से यह तात्पर्य हमें, यह शिक्षा हमें प्राप्त होती है। एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।